श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। 2 हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसीलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना ये दुनिया तो टूटने पर भी भगवान को घर से निकाल सकती है। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उसे कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है, ना जाने क्यों। याद करना और याद आना दोनों में बहुत अंतर है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करना कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही जीना सिखा दे। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। इंसान की औकात तब पता चलती है जब इंसान को वहां से धोखा मिलता है जहां से उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इंसान कुछ चीजों को तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उनके साथ बुरा किए होते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है बस समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी ही होती है जितना कि जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनाने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपने बनाने के लिए तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से ही होती है जो नसीब में होते ही नहीं हैं। कुछ लोग दिल में तो रहते हैं पर जिंदगी में नहीं। इंसान का दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीद रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो गए तो अब लगता है कि काश हम बच्चे ही होते यार। ढूंढो उसे ही जो खो गए हैं, उसे नहीं जो बदल गए हैं, क्योंकि जो खो गए हैं वो तो मिल जाएंगे, पर जो बदल गए हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। अगर किसी की तकलीफ देखकर आपको भी तकलीफ महसूस होती है तो आप एक इंसान हैं। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं पाते। जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती नहीं कि नई परेशानी आने की जिद करती है। हमें किस बात से तकलीफ होती है ये बात तो सिर्फ अपने ही जानते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें किस बात से तकलीफ होती है। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। किसी को जितना हम जरूरी समझते हैं कभी कभी उतना हम जरूरी नहीं होते किसी के लिए। वक्त और अपने जब दोनों ही बदल जाएं तो इंसान अंदर से टूट जाता है और अंदर से पत्थर बन जाता है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबक वही याद रखता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। लाइफ में ये 2 चीजें कभी मत टूटने देना, एक भरोसा और दूसरा वादा।
क्योंकि इनके टूटने पर आवाज तो नहीं होती, मगर दर्द बहुत होता है। किसी को पानी लेने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहां पर हर कोई पहले अपने लिए जीता है। ऑनलाइन तो सब होते हैं, पर मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। नाराज हो मुझसे तो कह दिया करो, चुप रहने से रिश्ते उलझ कर टूट जाया करते हैं। जब आप किसी से रूठ कर नफरत से बात करो और वो उसका जवाब मोहब्बत से दे, तो समझ जाना कि वो आपको खुद से ज्यादा चाहता है। दोस्त अगर रोना आए तो आ जाना मेरे पास। हंसाने का वादा तो नहीं करता, पर रोऊंगा जरूर तेरे साथ। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इतनी सी जिंदगी है, पर ख्वाब बहुत है। जुर्म तो पता नहीं साहब, पर इल्जाम बहुत है। हर बात पर जब छलकने लगे आंखों से आंसू, तो समझना मजबूत बनने की जिद में टूट रहा है कोई धीरे धीरे। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आपकी आंखें भर जाए और वही पूछे कि क्या हुआ, और आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कुछ नहीं। अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। उस बुरी चीज को अपने मन से खत्म करो जिससे आपको तकलीफ होती है। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अकेला हूं, इसका मतलब यह है कि मैं बुरे वक्त में खुद को संभालने में पर्याप्त हूं। अकेले हैं तो क्या हुआ, ये जिंदगी भी गुजर जाएगी। हम अपनी तन्हाई मिटाने के लिए किसी और के दिल से नहीं खेलते। कितनी अजीब है मेरे अंदर की तन्हाई भी। हजारों अपने हैं, मगर याद तुम ही आते हो। शायद लौट ना पाऊं कभी अब खुशियों के बाजार में। गम ने ऊंची बोली लगाकर नीलामी में खरीद लिया है मुझे। एक आंसू भी गिरता है तो लोग हजारों सवाल पूछते हैं। ऐ बचपन लौट आ, मुझे खुलकर रोना है। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं, और उसने मान लिया। आंखों में रहने वाले को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। हमारी तो रूह में बस गए हो आप, तभी तो आपसे मिलने की हम फरियाद नहीं करते। लफ्जों से कहां लिखी जाती है ये बेचैनियां मोहब्बत की। मैंने तो हर बार तुम्हें दिल की गहराइयों से पुकारा है। हर कोई पाने की जिद में है, शायद मुझे कोई आजमाने की जिद में है। जिसकी चाहत है मुझे इतनी, वो मुझे भूल जाने की जिद में है। जिन लोगों को अपनी परवाह नहीं होती, उन लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहिए। अकेले में खुश रहना सीख लो, क्या पता जो खुशी आज है तुम्हारे साथ कल ना हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के काले बटन पर, जो कि पहले लाल कलर का था, उस पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही और भी आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।